अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस फैशन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की रेमेडी लेकर आई हूँ। इस रेमेडी में आपको बताऊँगी किस तरीके से आप ऑरेंज जो है ऑयल बना सकते हैं, ऑरेंज ऑयल। तो वो आपकी एड़ियों के लिए, पटी हुई एड़ियाँ अगर आपकी हैं या आपकी जो भी क्रैक स्किन हुई है वो सारी रिपेयर होगी इसके साथ। और साथ में आपके हाथ बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं खुश्क, और साथ में पाँव आपके बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हुए हैं, तो वो सब चीज़ें इससे क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ तो मेरी वही छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने एक किन्नू लिया है। इसको अब हम इस तरीके से, ये जो हमारे पास कद्दूकश पड़ा हुआ है इसके साथ हम इसका ये सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज पार्ट उतारेंगे। हमने इसके अंदर जो वाइट पार्ट होता है वो नहीं उतारना, सिर्फ हमें ऑरेंज पार्ट चाहिए। तो हम इस तरीके से, ये थोड़ा सा उतरने में मसला होता है क्योंकि ये आपको पता है अंदर से जो हमारे पास किन्नू है इसका रस इसमें मौजूद होता था, इसलिए इसको हम इतना दबाएंगे नहीं, बस आराम आराम से करेंगे कि इसका जो ऑरेंज जो ऊपर छिलका होता है वो हमें मिल जाए। तो ये इजीली इस तरीके से मिल जाता है। आपके पास अगर ये वाला मूली कश नहीं है तो आप दूसरे वाला भी ले सकते हैं, जो आपके पास आम आप यूज़ करते हैं उसके साथ भी आप इसको कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको इसी तरीके से मैं सारा कर लूँगी और इसके बाद फिर हम इसको एक पतीली में डालेंगे और साथ में उस पतीली में हमने डालना है 1 चम्मच कोकोनट ऑयल। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें मैं 1 चम्मच कोकोनट ऑयल डाल रही हूँ और अब इसमें मैं 1 चम्मच ही पेट्रोलियम जेली वैसलीन का डालूँगी। वैसलीन आपके पास जौन सी भी है आप वो ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें, अब मैंने इसमें वैसलीन ऐड कर दिया। तो फ्रेंड्स, वैसलीन बिल्कुल हमारी जो है उसकी जो कलर है वो भी हमारा कोकोनट ऑयल जैसा लग रहा है क्योंकि कोकोनट ऑयल भी हमारा जमा हुआ है। तो ये दोनों की जो कंसिस्टेंसी है वो एक जैसी लग रही है। तो लेकिन ये वैसलीन लेनी है आपने, कोई सी भी वैसलीन हो वो आपने लेनी है 1/2 टीस्पून या फिर 1 टीस्पून पूरा, और साथ में 1 टीस्पून ही आपने कोकोनट ऑयल लेना है। तो फ्रेंड्स, इसको आपने रख देना है चूल्हे के ऊपर। तो चूल्हे के ऊपर रखने के बाद ये देखिए मैंने रख दिया हुआ, ये मेल्ट भी हो गया। और इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है वो ही जो हमने ऑरेंज का निकाला था पल्प सा, वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने ये सारा ऐड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हमने जितनी क्वांटिटी ऑयल और पेट्रोलियम जेली की डाली है उसमें ये 1 किन्नू का जो हमारे पास ये छिलका आया है, ये इतना हमारा सिर्फ इतने से नहीं डलेगा। और अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आपने जिस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा करनी है उसी तरीके से आपको वो भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसके बाद ये देखें, इसमें मैंने ये ऑरेंज जूस डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, इसमें अब ऑरेंज जूस डाल दिया है मैंने तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून। तो वो डालने के बाद मैंने अच्छे से 4-5 मिनट इसको पका के, तो अब मैं ये देखिए इसकी स्ट्रेनर की मदद से इसमें स्ट्रेन कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये आपने जब भी रात को सोना है, सोने से पहले आपने अच्छे तरीके से अपनी एड़ियों पे मल के, हाथों के ऊपर भी आप मल सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपकी डैमेज स्किन जो है वो तो रिपेयर होगी, साथ में आपकी स्किन ग्लोइंग भी बहुत होगी, यानी कि आपके हाथ पाँव जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लग जाएंगे। तो आपने इसको लाजमी यूज़ करना है और यूज़ करने के बाद मुझे फ़ीडबैक भी देना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो फ्रेंड्स, साथ में मैं आपको ये जो ऑरेंज के बहुत ज़्यादा पाउडर कैसे बनाते हैं इसका और क्या क्या इसके सारे फ़वाइद हैं वो मैं सारा आपको इंशाल्लाह डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी। तो आपने ये वीडियो लाजमी यूज़ करनी है, मतलब ये रेमेडी लाजमी यूज़ करनी है क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं हमारी स्किन के लिए, ख़ास तौर पे हमारे पाँवों की हील्स के लिए, हमारे हाथों के लिए ये विंटर सीज़न में। तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा और साथ में मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।